हेलो गाइस, कैसे हो सब। आई होप आप सब अच्छे हो गए। मैंने कल इसका हिंदी पेडागोजी का फर्स्ट पार्ट डाला था, आज ये सेकंड पार्ट है। अगर किसी ने वो नहीं देखा, सबसे पहले जाके वो देखे, फिर ये देखे, तभी समझ आएगा। ओके, मैं स्टार्ट करती हूँ फिर। भाषा अधिगम एवं अर्जन के संदर्भ में विद्वानों के विचार, मीन्स विद्वानों के क्या विचार थे भाषा को सीखने के लिए। मीन्स सबके अलग अलग विचार होते हैं। जैसे आप बोले कि भाषा को ऐसे सीख सकते हैं, मैं बोलती हूँ कि भाषा को ऐसे सीख सकते हैं। ऐसे ही जो विद्वानों के विचार हैं उनके बारे में हम रीड करते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। मीन्स वो कहता है कि बच्चा समाज के संपर्क में आता है, भाषा को सुनता है और फिर सीखता है। मीन्स उसका ही परिणाम है। मीन्स उनके साथ अंतक्रिया करता है। पियाजे के अनुसार भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ अंतक्रिया के माध्यम से ही विकसित होती हैं। उनका कहना है कि जैसे हमारे 5 सेंसेस होती है, आँख नाक मुँह, ये हमारे संज्ञानात्मक है, तो इनको हम मतलब किस चीज़ को हम देख सकते हैं या कुछ भी है, तो उसी प्रकार भाषा भी क्या है, समाज के साथ अंतक्रिया करने का ही परिणाम है। चोम्स्की के अनुसार भाषा अर्जन की अक्षमता, जो भाषा को सीखने की क्षमता होती है ना, बच्चे में जन्मजात होती है और वह भाषा की व्यवस्था को भी सीखने की शक्ति साथ में ही पैदा होती है। मतलब जैसे हम बच्चों को बोलते हैं कि बच्चे लो पानी लो, तो बच्चा उसको पानी देते हैं, तो फिर उसके अंदर जो व्यवस्था बनी होती है ना लैंग्वेज की और किसी वस्तु के साथ, तो उसको पहचानने की भी शक्ति होती है हमें, और सीखने की तो होती है जन्मजात। भाषा शिक्षण के सिद्धांत, अनुबंधन के सिद्धांत, यह साचार्य का सिद्धांत। शैशवावस्था में बच्चे किसी शब्द की पहचान किसी वस्तु या व्यक्ति से उस शब्द का साचार्य संबंध स्थापित करके सीखते हैं, अर्थात शैशवावस्था में सीखने की प्रक्रिया मूर्त होती है। शैशवावस्था में बच्चा क्या करता है, शब्द को पहचानता है। जैसे किसी वस्तु का हमने नाम ले दिया, ये गिलास है, उसको फिर गिलास दे दिया। ये किताब है, उसको किताब दे दी। पेन है, ये उसको पेन दे दिया। पेंसिल है, उसको पेंसिल दे दी। वट जो कुछ भी है उसको देती, तो वो क्या करता है, उसके साथ संबंध स्थापित कर लेता है। मीन्स इन्होंने पेन बोला तो मेरे को पेन दे दे, तो ये पेन है। ऐसे जैसे एग्जाम्पल दे रखा है, पानी कहने के साथ साथ जब बच्चे को पानी दिया जाता है, जब मतलब बच्चे को पानी पिया सकते तो क्या कहते हैं, जैसे किसी ने कहा कि बच्चे को पानी दे दो, पानी दे, पानी बच्चों को दिया, तो बच्चे ने सुना कि पानी दे दो, पानी दिया, तो बच्चे ने ये अपने माइंड में सेट कर लिया कि इन्होंने पानी बोला था और फिर मुझे ये दिया, तो ये पानी है। तो बच्चा धीरे धीरे पानी शब्द और पानी वस्तु के बीच संबंध स्थापित करके उसे समझने लगता है। ठीक है, उसको पानी कहा था और फिर उसने उसको वो दिया, तो उनके दोनों के बीच रिलेशनशिप करके उसने वो समझ लिया कॉन्सेप्ट। अनुकरण का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार ना बच्चा जो देखता है ना, मीन्स उसको कॉपी करता है। मीन्स कहते हैं ना, नकल होता है, करता है बच्चा, बहुत नकल अच्छी होता है। जैसे तुमने कुछ बोला, बिल्ली कैसे कहते हैं, म्याऊं म्याऊं, तो बच्चे ऐसे कहते हैं म्याऊं म्याऊं। तो ऐसे वो ना अनुकरण करता है, मीन्स नकल करता है बच्चा। जैसा देखता है वैसे सीखता है, ये बात सभी कहते हैं, और बच्चा ऐसे ही होता है। इस सिद्धांत का प्रयोग बालक के आरंभिक शिक्षा में प्रभावी होता है। मीन्स जो स्टार्टिंग शिक्षा होता है उसमें प्रभावी होता है। इसके अंदर बालक अपने परिवार समाज आदि का अनुकरण करके, मीन्स नकल करके सीखते हैं। इस तरह के अधिगम में भाषा के गुण दोस्त समाज परिवार आदि पर निर्भर करता है। मीन्स बच्चा अच्छा सीखेगा, बुरा सीखेगा, मीन्स जैसे उसका समाज होगा वैसे ही सीखे, जैसे उसकी फैमिली होगी ना, तो बोलते हैं ये बच्चा बहुत बदतमीज है, क्या इसके माँ बाप ने ऐसे सिखाया है इसको, ये इसलिए बोलते हैं कि बच्चा जो देखता है वो ही करता है। मीन्स उसकी फैमिली में ऐसे करते होंगे इसलिए बच्चा ये ऐसे करता है, तो उसके समाज पर निर्भर करता है। अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत, किसी कार्य की सफलता हमें अभिप्रेरित करती है कि हम और बेहतर कार्य करें, और किसी कार्य की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उस कार्यों में कितनी रुचि लेते हैं। मीन्स किसी कार्य की सफलता, इंसान अगर किसी कार्य में सक्सेस है तो हमें अभी प्रेरित करता है कि हम और बेहतर कार्य कर सकते हैं। अगर हमने कुछ काम कर लिया तो हमें ये लगेगा भी हम और अच्छा काम कर सकते हैं। और किसी कार्य की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि कार्य में कितनी हमारी रुचि है। बालक का शिक्षा के प्रति रुचि और उत्साह उसे सीखने के लिए प्रेरित करता है। जितना बच्चों का इंटरेस्ट हो गया, अगर बच्चों का इंटरेस्ट ही नहीं है किसी भी चीज़ में और हम उसको बोले कि ये करो करो करो, या तो इंटरेस्ट क्रिएट करो, बच्चों के इस तरीके से टीच करो
नहीं आप इंटरेस्ट नहीं क्रिएट करोगे तो बच्चे अच्छे से लर्न नहीं करेंगे। शिक्षण संबंधी पाठ्य पुस्तक पाठ्य सामग्री आदि का निर्माण व चयन बच्चे के रुचि के अनुसार होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए बच्चे के अकॉर्डिंग होना चाहिए, बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, हमारे अकॉर्डिंग नहीं होना, टीचर के अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए, पेरेंट्स के अकॉर्डिंग। जो बच्चा सीखना चाहता है वो तो सिखाओ। मीन्स उसका इंटरेस्ट तो ड्राइंग में है जैसे, और उसको कहते हैं ये करो ये करो, तो ये इंटरेस्ट क्रिएट करो। हो सकता है तो ऐसा कुछ माहौल बनाओ कि बच्चे का इंटरेस्ट बने उसमें और बच्चा खुद से एक्टिव हो उस स्टडी में। उसे सदैव सीखते रहने के लिए अभिप्रेरित करना चाहिए, उसको मोटिवेट करना चाहिए हमेशा सीखने के लिए। थैंक यू।